हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के बज गए हैं 8। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो मैं अब अपनी ये डस्टिंग वगैरह करने लगी थी, क्योंकि अब ठंडी होने लगी हैं तो बच्चे ढेर सारे कपड़े लेके सोते हैं। और कुछ ये हमारी बेडशीट वगैरह हैं, इन्हें तकिए के रूप में लगा लेते हैं, क्योंकि तकिए हैं 2 और बच्चों को दोनों को तकिए चाहिए। तो एक तकिया मैं ले लेती हूँ, तो बच्चे इस वजह से ना बेडशीट लगा लेते हैं। और गाइस, आज मैं बना रही हूँ साग। तो यहाँ पे मैं साग की कर रही हूँ कटिंग, और झाड़ू पोछा मैं करूँगी बाद में, क्योंकि मैं साग काटती हूँ चाकू से, और चाकू से ना साग काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए ना मैं पहले साग काटने लग गई थी। और गाइस, ये भी आज घर पे ही थे, दोपहर में ड्यूटी जाएंगे। तो ये भी मेरे पास ही बैठ गए थे और ये मेथी साफ कर रहे थे, क्योंकि मेथी में ना बहुत लंबी लंबी डंडी थी। तो ये साथ में साफ करवा रहे थे, क्योंकि अब सर्दी का टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, कुछ चाकू से ना बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए ना ये काम करवा देते हैं मेरे साथ। ये कभी ये नहीं सोचते कि मैं इसके साथ काम करवाऊँगा, लोग क्या कहेंगे। लोगों का तो काम है कहना, क्या कर सकते हैं। किसी का मुंह तो हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि लोग बाग तो यही सोचते हैं कि क्यों करवाता है, अरे बीवी के साथ काम करता है, बीवी का गुलाम है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम साथ में प्यार से काम करते हैं तो उसमें अपने घर के ही काम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। और गाइस, जब ये घर पे रहते हैं तो काम करवाने में मेरी पूरी हेल्प करवा देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब मैं इनके साथ रहती हूँ तो मेरा काम भी ख़त्म हो जाता है आसानी से, क्योंकि ये मेरी हेल्प करवा देते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज का ज़माना इतना ख़राब है, कोई किसी को देख के खुश नहीं रहता है, चाहे वो अपने घर का हो या कोई बाहर का हो। लेकिन सब एक दूसरे को देख के ना परेशान होते हैं। इतने लोग अपने दुख से दुखी नहीं रहते जितने दूसरों की खुशियों से दुखी हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के बारे में सोच के परेशान होने की। पहले मैं भी ऐसा ही करती थी, अगर कोई कुछ कह दे तो ना मैं कई दिन तक उस बात को लेके बैठी रहती थी, परेशान रहती थी। लेकिन उस चीज़ से होता कुछ नहीं है, अपना ही नुकसान होता है। अगर हम बीमार पड़ गए तो हमारे बच्चों को कोई खाना तलक नहीं पूछेगा। तो इसलिए हमें क्या फ़ायदा, लोगों की बात को इग्नोर कर देती हूँ मैं। तो ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों की बात पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम जो ना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि लोग कभी ये नहीं सोचते कि ये आगे बढ़े या ये कुछ करे। तो इसलिए मैं ऐसा ही करती हूँ। अब मैंने अपना रूल बना लिया है। मैं पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, डिप्रेशन में आ जाती थी, रोज़ रोज़ दवाइयाँ, बीमारी पड़ी रहती थी। लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है लोग जो ना दूसरों से कभी भी खुश नहीं रहते हैं। इसलिए किसी के बारे में सोचना नहीं चाहिए। मैंने भी सबके बारे में सोचना बंद कर दिया है। सिर्फ सोचना है अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि अगर हमें कुछ होता है तो हमारे बच्चों को देखने वाला कोई भी नहीं होगा। लोग परेशान तो कर देते हैं और कोई भी मुसीबत में साथ देने वाला नहीं होता है। इसलिए अपने घर में खुश रहिए और अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल का माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है, चाहे गांव में हो या शहर में। लेकिन बच्चों से थोड़ी सी भी नज़र हटी तो पता नहीं चलता बच्चे क्या कर दे। तो इसलिए अपने बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। ज़माना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और ये तो दुनिया है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और रोज़ रोज़ हम इनके चक्कर में रह गए तो हम अपने बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। ना तो हम अपने लिए कुछ कर पाएंगे और ना ही अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे। तो गाइस, शर्म कीजिए उस इंसान की जो अपनी शर्म करता हो, और इज्जत भी उसी की कीजिए जो अपनी करता हो। बाकी मतलब का ज़माना है, कोई किसी का है नहीं।
बज गए हैं सुबह के, 11 बज गए। दिन ऐसा हो रहा है जैसे अभी दिन निकला 8 बजे हूँ। और ये मेरी मेथी बच गई थी, मैंने साग काटा था सुबह। मैंने ज़्यादा मेथी इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि साग कड़वा हो जाता है मेथी से, इसलिए मैंने बचा दी थी बच्चों के लिए। इसके सुबह को पराठे वगैरह सेक दूँगी, बच्चे स्कूल जाएंगे। और अब मैं चलती हूँ किचन में, नहा धो के आई हूँ अभी, और मैं बनाती हूँ साग। ये देखिए मैंने साग इसमें रख दिया है काट के, और गैस चालू कर दिया है। पानी डालना नहीं, नमक भी डाल दिया है। और मैं डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा पानी। तो कुकर में बनाऊंगी साग, और मैं मक्के का आटा लाई थी तो मैं मक्के की रोटी भी बनाऊंगी। तो गाइस साग बनने में ना काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। और इसका ढक्कन भी बंद कर दूँगी। देखिए ढक्कन मैंने बंद कर दिया है कुकर का। तो साग मेरा बन जाएगा आराम से। और इतना मेरा साग बनेगा, इतना मैं छौंक वगैरह और आटा वगैरह सब लगा लूँगी, अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और बच्चों के पापा घर पे ही हैं। वे दोपहर में ड्यूटी जाएंगे। वैसे तो उनकी सुबह की ड्यूटी चल गई है, लेकिन किसी ने चेंज कर लिया शिफ्ट, तो वह जाएंगे दोपहर में। तो इसलिए मैं तैयारी कर रही हूँ अब खाना बनाने की। चलिए तैयारी कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। गाइस साग बन के मेरा हो गया है रेडी, ये देखिए। और अब मैं करती हूँ इसे छोंकने की तैयारी। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है गैस पे, और ये देखिए लहसुन, अदरक, लाल मिर्च और हरी मिर्च, और हरी मिर्च और ये लाल मिर्च। लाल मिर्च से ना इतना अच्छा टेस्ट आता है साग में, बहुत बढ़िया। और आप हींग भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास हींग हो रहा है ख़त्म। और डालूंगी इसमें जीरा। बाकी मैं और कुछ नहीं डालती हूँ, ना मैं प्याज टमाटर कुछ नहीं डालूंगी, लेकिन साग लहसुन और लाल मिर्च के तड़के से ही बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए छोंकना करते हैं स्टार्ट। तो गाइस ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और इसमें मैं डाल दूंगी तेल। और कढ़ाई मेरी थोड़ी गर्म होगी, अभी पूरी तरह से गर्म नहीं हुई है क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा भारी है। और अब मैंने डाल दिया है इसमें जीरा, और अब मैं इसमें बाकी की जो मिर्ची लहसुन वगैरह काट रखे थे वो सभी इसमें डाल दूंगी, और सभी को गुलाबी होने तक भून लूँगी। और इस तरह से एक बार साग बना के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि साग तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन मेन चीज़ होती है साग का तड़का। और साग में ना लहसुन से और लाल मिर्च से जो स्वाद आता है ना, वो किसी चीज़ से नहीं आता है। क्योंकि कोई कोई होता है ना साग में डालते हैं टमाटर प्याज वगैरह, तो उससे ना टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। लेकिन साग में अगर लहसुन और लाल मिर्च का तड़का लग जाए तो साग इतना टेस्टी बनता है। एक बार बना के ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत स्वाद साग बनेगा, और हर कोई खाने के बाद तारीफ़ ज़रूर करेगा, क्योंकि इस तरह से साग ना बहुत ही अच्छा बनता है। और गाइस साग बन के हो गया है एकदम रेडी। और अब मैं रोटियां बनानी करती हूँ स्टार्ट। और क्योंकि आज मक्के की रोटी बनानी है और गेहूं की भी बनानी है, क्योंकि ड्यूटी पे जाएंगे तो गेहूं की बनेगी। देखो कितनी अच्छी बनी है। और गाइस यहाँ पे मैंने रोटी बनानी स्टार्ट कर दी है, और मैं मक्के की रोटी बना रही हूँ, और मैं हाथ से ही बनाऊंगी। और मक्के की रोटी ना थोड़ी तवे पे चिपक जाती है, तो मेरे पास ना कोई पलटा वगैरह नहीं है, इसलिए मुझे चाकू से ही पलटनी पड़ रही है रोटी। और वैसे तो चूल्हे पे ज़्यादा अच्छी बनती है, जो मिट्टी का चूल्हा होता है, लेकिन गैस पे मैं बना रही हूँ। अच्छी बन रही है, वैसे तो थोड़ी टूटने का डर रहता है क्योंकि थोड़ी थोड़ी टूट जाती है। और इतनी स्पीड मैंने तेज़ कर रखी है, नहीं तो बहुत धीरे धीरे से बना रही थी, बहुत ही आराम से हाथ चलाने पड़ते हैं, नहीं तो मक्के की रोटी टूट के नीचे गिर जाती है। और चकले बेलन से मैं नहीं बनाती हूँ, मैं हाथ से ही बनाती हूँ, और हाथ से भी ठीक ठाक रोटी बन रही है, अच्छी करारी करारी। और ये खाना खा चुके हैं, और साग भी बोल रहे हैं कि काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो गाइस आइए आप लोग भी गरमा गरम रोटी खा लीजिए। मक्के की सरसों का साग है, सरसों पालक मेथी बथुआ सभी डाल के बनाया है। और पहली बार मैंने साग बनाया है इस वाली सर्दी में, क्योंकि अभी ठंड शुरू हुई है, और साग ना ठंडी में ही अच्छा लगता है। ये देखिए गाइस मक्का की रोटी, साग, मूली और हरी मिर्ची। आइए और आनंद लीजिए। मैं भी आनंद ले लेती हूँ और बताती हूँ कैसा हो रहा है साग। और गाइस अभी टाइम हो गया है, शाम के बज गए हैं 4, और मैं ना खाना वगैरह खा के थोड़ा लेट गई थी आराम करने के लिए, क्योंकि पूरा दिन लगे लगे रहे ना तो थोड़ी थकान सी होने लगती है, इसलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट करके अब उठी हूँ। और बच्चों की किताबें वगैरह ऐसे ही पड़ी थी, क्योंकि आज़ादी काफ़ी दिन के बाद स्टेडियम गया है और निहाल जा चुका है
ट्यूशन के लिए। और ये कम्बल वगैरह इस पे पड़ा है फोल्डिंग पे, क्योंकि अभी ना थोड़ी ठंडी होने लगी है तो अंदर ना थोड़ी सी ठंड लगती है, तो कोई हल्का कम्बल तो मेरे पास था नहीं, तो इसलिए ना मैंने ये कम्बल ही डाल लिया था और इसमें ही मैं लेटी हुई थी। और अब ये शाम का काम है, शाम का भी ऐसा ही हो जाता है ना जैसा सुबह का रहता है, लेकिन अब मैंने साफ़ कर दिया है, बच्चे भी जा चुके हैं, कोई है भी नहीं घर पे। और अब मैं बालों में थोड़ा तेल वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने कल बाल वॉश किए थे तो तेल वगैरह अभी तक नहीं डला था, तो मैं अब काम ख़त्म करके बालों में लगा लूँगी तेल, क्योंकि सिर में ना बहुत ज़्यादा रुस्सी हो जाती है अगर तेल वगैरह नहीं लगाओ, तो इसलिए ना मैं अच्छे से तेल लगा रही हूँ। और फिर बाल कंघी करके चूड़ियाँ डाल लूँगी आज हाथों में, क्योंकि मेरे ना हाथों में जो चूड़ी पहन रखी है ना बहुत ज़्यादा बड़ी है ये, तो बड़ी बड़ी चूड़ियाँ जो हाथों में रहती है ना तो काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं जब से घर से आई थी ना, मैंने जब से डाली नहीं थी, बस बड़ी बड़ी तब से पड़ी थी और बाकी चूड़ियाँ मेरे पास रखी हुई थी। तो अब मैं ना थोड़ी छोटी चूड़ी पहनूंगी, क्योंकि रोज़ में काम करने में ना बड़ी चूड़ी से दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए ना मैंने चूड़ियाँ चेंज कर ली हैं और छोटी चूड़ी डाल ली हैं। वैसे मैं हाथ भर भर के चूड़ी तो नहीं डालती हूँ, लेकिन हाँ 3-3 4-4 चूड़ियाँ मैं डाल लेती हूँ और चूड़ी मैंने पहन ली है। और अब मैं अपने बालों को करूँगी कंघी, तेल मैंने पहले ही लगा लिया था। और गाइस कल से ना गिल्ला सिर ऐसे ही बंधा हुआ था, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बाल झड़ने की, क्योंकि हम बाल ना धोने के बाद ऐसे ही जूड़ा वगैरह बना लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पसीना आता है सिर में और कुछ बाल गिले होते हैं, तो उस वजह से ना बाल और भी ज़्यादा हमारे झड़ने लगते हैं, इसलिए हमें बाल सुखाने के बाद तेल डालकर ही बाल बांधने चाहिए। और गाइस इस वीडियो का मैं यहीं पे करती हूँ एंड, पसंद आए तो एक लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।